प्यारे मीठे बच्चों, सबसे पहले आप सबका इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन, वंदन है। आप फूल की तरह हमेशा सुगंधित रहें, औरों को गंध देने का प्रयास करें और सबसे पहले भगवान की तरफ से उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ शरीर की कामना करता हूं। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें, फूल की तरह खिलते रहें और फूल की तरह गंध भी एक दूसरे को देते रहें, क्योंकि फूल है त्याग का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि हमें किसी भी स्थिति में धैर्य को नहीं खोना चाहिए, पेशेंस को। मैं फूल पर इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि हमें आज जो शीर्षक कविता जो पढ़ना है उसका शीर्षक है फूल हमेशा मुस्कुराता। आप फूल को देखते होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहता, हमेशा मुस्कुराता है। तो इसके जो फूल हमेशा मुस्कुराता है उसके कवि के कहने का भाव यही है, यह हमें संदेश देता है कि हमें एक फूल की तरह हर परिस्थिति में जी, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे सम परिस्थिति हो, विघ्न बाधाएं भी क्यों न आ जाए, हम हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हमें धैर्य, पेशेंस को कभी नहीं खोना चाहिए, अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अब कविता का सुस्वर उच्चारण सुनेंगे और इसके भावार्थ को आप सब समझेंगे। चाहे बहे हवा मत वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमें मुस्कुराता। इसलिए वह सबको भाता, इसलिए वह सबका प्रिय बन जाता है। फूल हमेशा मुस्कुराता। इस कविता के लेखक सोहन लाल द्विवेदी और एक कविता के माध्यम से सोहन लाल द्विवेदी जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से फूल हमेशा दूसरे को यह संदेश देती है कि ए पथिक, ए मानव, ए बालक बालिकाओं, तुम हमको देखो, हम किसी भी स्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चाहे हमको तुम छू दो, इस पर भी हम कुछ बोलते नहीं हैं। हवा का झोंका भी आता है, मेरी टांग टूट जाती है, लेकिन उस स्थिति में भी मैं मुस्कुराते रहते हूं। पत्तों की गोदी में रहकर भी मैं हमेशा मुस्कुराते हुए रहता हूं। कांटों की नोक सह जाता है जी, कांटों की नोक को मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, मुझ में सहन शक्ति है, मुझ में धैर्य को मैं अपना नहीं खोता हूं, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूं। चाहे ऊपर रह डाली पर खिलकर, डाली पर खिलते हैं, जब डाली पर जब खिल जाते हैं देख करके लोग हमें मुस्कुराते हैं। नीचे टपक धूल में, चाहे ऊपर चढ़ जाएं, फर लें, चाहे नीचे धूल में भी अगर हम फर रहे हैं, खिल रहे हैं, तो लोग मुझे देख करके मुस्कुराते हैं। इसलिए हमें रोना नहीं आता है जी, आप सबों की तरह। इसलिए मैं यह संदेश दे रहा हूं सबको, इसलिए तो मैं संदेश दे रहा हूं कि आप सब भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत परिस्थितियां हों, चाहे वो अनुकूल परिस्थितियां हों, आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने धैर्य को मत खोइए और अपने जो मुस्कान है, चाहे वो दुख का होगा, सुख का होगा, यश का होगा, कीर्ति का होगा, रोना का होगा, हंसना का होगा, विपत्ति का होगा, संपत्ति का होगा, किसी भी स्थिति में अपने धैर्य को
मत खोइए। हे धरती के मानव, आप महान हो। आप अगर धैर्य को रखोगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जिस प्रकार मैं दूसरे को हमेशा किसी भी स्थिति में फंसाता हूं, उसी प्रकार तुम भी किसी भी स्थिति में दूसरे को हमेशा मुस्कान दो, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको के अच्छा लगता है। रोता हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं है, उससे कोई लोग बात भी नहीं करता है। लेकिन कोई मुस्कुराते हुए रहता है जी, तो तुम्हारा भी मन प्रसन्न हो जाता है। वाह, इतना अच्छा है कि किसी भी स्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहता है। तो कहने का कवि का भाव यह है, किसी भी स्थिति में, सम या विपरीत परिस्थिति में भी हमें धैर्य को नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद।